Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss regarding emergency procedures. Employers, they are taking enough controls to prevent any accident in the workplace. They are creating risk assessments, they are creating permit to works, they are creating safe system of work, they are creating policies, procedures, they are arranging trainings, they are taking enough controls to prevent accident or to prevent any emergency. But still, a failure occurs. बाज़ औक़ात क्या हो जाता है, एक फेल्योर आ जाती है. बाज़ औक़ात हमारे कंट्रोल्स काफी ना हो, हैज़र्ड्स हमने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किए, जो रिस्क लेवल है वो ज्यादा है, लेकिन हमने गलत उनको आइडेंटिफाई किया है. जो कंट्रोल्स हमने लिए वो सुटेबल नहीं थे, वो काफी नहीं थे. तो क्या हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है. इमरजेंसी ऐसा सिचुएशन जब वो वर्क प्लेस काम करने के काबिल ना रहे. A situation which prevents activity in the workplace. It's a abnormal situation. आप उधर फिर नहीं जा सकते हो क्योंकि वो जगह अभी unsafe है. If there is an emergency, it means the workplace is unsafe. You cannot go there. So controls के बावजूद भी बाज़ औक़ात कंपनीज में हादसे हो जाते हैं. सिचुएशंस को हम इमरजेंसी कहते हैं और इन इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो, हम इमरजेंसी प्रोसीजर्स बना देते हैं कि एक्सीडेंट में हमारा लॉस जितना कम हो सके बेहतर है. तो उसके लिए हमें पहले से प्रोसीजर्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम ऑन द स्पॉट एक्शन ले ले और वो इमरजेंसी हम कवर अप कर सकें. ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ किस्म के इमरजेंसीज आ सकते हैं, जिसमें फायर की इमरजेंसी है, केमिकल स्पिल है, टॉक्सिक गैसेस है, बम थ्रेट्स है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है. ये मुख्तलिफ किस्म के इमरजेंसीज वर्क प्लेस में आ सकते हैं और इन इमरजेंसीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को पहले से प्रोसीजर डेवलप करने पड़ते हैं, पहले से अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इमरजेंसी प्रोसीजर्स के हवाले से अरेंजमेंट्स जो वर्क प्लेस पे करनी है, उनको चाहिए कि वो फोर्सिएबल इमरजेंसीज आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से इमरजेंसी हमारे वर्क प्लेस पे आ सकती है. If there is a chemicals in the workplace, it's linked with the chemicals to have emergency chemical spill in the workplace. अगर आपके वर्क प्लेस में केमिकल्स पड़े हैं तो केमिकल स्पिल के इमरजेंसीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं. If there is flammable materials in your workplace, it means there can be an emergency for fire emergency. आग लगने का मसला हो सकता है. If you are using gas cylinders, toxic gases, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में टॉक्सिक गैसेस के रिलीज होने के इमरजेंसीज आ सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले मालूम होना चाहिए या उनको आइडेंटिफाई करने चाहिए कि कौन कौन से इमरजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं. If there is 2 emergencies that can occur in the organization, they should have identified. ये इमरजेंसीज आपने आइडेंटिफाई कर देने. उसके बाद आपके पास कंपनी में अलार्म रेस करने का प्रोसीजर होना चाहिए. या तो वो मैनुअल होगा, जो मैनुअल कॉल पॉइंट से उधर से किसी बंदे ने अलार्म को रेस करना पड़ेगा, और या ये ऑटोमेटिक होंगे. जैसे इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी सिचुएशन बनेगी, तो वो सेंसर्स या डिटेक्टर्स वो खुद ब खुद उस इमरजेंसी को डिटेक्ट करेंगे और अलार्म रेस करेंगे. फिर अलार्म के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स हैं. सपोज
तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल इमरजेंसीज लगने का खतरा हो, दे शुड हैव डिफरेंट साउंड सिस्टम, डिफरेंट अलार्म सिस्टम्स, उनका साउंड मुख्तलिफ होना चाहिए। और उनके हवाले से, इन साउंड्स के हवाले से वर्कर्स को ट्रेन कर दे, ताकि वर्कर्स को आइडिया हो कि कौन सी इमरजेंसी लग गई। इसके लिए मॉक ड्रिल्स करने पड़ते हैं। इमरजेंसी नहीं होती लेकिन बनाई जाती है इमरजेंसी, इट्स आर्टिफिशियल इमरजेंसी। मॉक ड्रिल्स, हादसा नहीं होता, इमरजेंसी नहीं होते, लेकिन बनाई जाती है आर्टिफिशियल। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि कौन से प्रोसीजर लेने हैं एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, सॉरी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो वो प्रोसीजर डेवलप कर दे। आया हम बिल्डिंग के अंदर जाए या बाहर, बिल्डिंग में ऊपर जाए या नीचे, तो वो प्रोसीजर पहले से डेवलप कर दे एज पर द इमरजेंसी। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स चाहिए वर्क प्लेस पे इमरजेंसी को कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो आप अपने पास रखिए। सपोज फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, आपके पास हो। स्पिल किट चाहिए, आपके पास वर्क प्लेस में पहले से अवेलेबल हो। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट मैं मार्केट नहीं जा सकता हूँ कि मैं वो चीज अरेंज करके लेकर आऊं, क्योंकि आग लगी है, इमरजेंसी है। मैं मार्केट में जाऊंगा, जितना मैं लेट करूंगा तब तक हमारा नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए ये अरेंजमेंट्स पहले से होने चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टाफ होना चाहिए। ही शुड बी ट्रेन्ड, कॉम्पिटेंट, ताकि वो इमरजेंसी को कवर कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। जिस तरह फायर फाइटर्स हैं तो उनको ट्रेनिंग दिए जाते हैं, और ट्रेनिंग को फॉलो करते हुए इन्होंने इमरजेंसी को कंट्रोल कर देना है। इन्हीं वर्कर्स को काम के हवाले से ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन दे दे, इनको ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस करवाए। इसके अलावा हमारे साथ वर्क प्लेस पे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो मीडिया को डील करेंगे, जिनका काम मीडिया को हैंडल कर देना है। जो डिटेल्स हमारे पास आएंगी, इंफॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग द इमरजेंसी, इट शुड बी शेयर्ड विद मीडिया बट इन ए कंट्रोल वे। इमरजेंसी के जितने रिक्वायरमेंट्स है, जितने कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो सब वर्क प्लेसेस पे डिस्प्ले होने चाहिए। एक स्पेसिफिक बंदा वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करता रहेगा। सपोज फायर बहुत ज्यादा लगी है, फिर आप फायर एक्सटिंग्विशर से बंद नहीं कर सकते, फिर आपने फायर ब्रिगेड को कॉल कर देनी है। और फायर ब्रिगेड का अमला जब आएगा तो उनको अपने रास्ता देना है, उनकी गाड़ियां, उनके इक्विपमेंट्स वो लगेंगी, उनको अपने सपोर्ट कर देना है। तो कम्युनिकेशन उनके साथ रख के और उनको एग्जैक्ट लोकेशन पे लाके इमरजेंसीज को कवर कर दे। इन्हीं चीजों के हवाले से वर्कर्स को ट्रेनिंग दे दे, मॉक ड्रिल्स, ताकि वर्कर्स पहले से अवेयर हो, अगर अलार्म बच जाता है तो हमने क्या, कौन सी एक्शन लेनी है, उनको पहले से आइडिया हो, वो कंफ्यूज ना हो। दे शुडंट बी कंफ्यूज एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं इमरजेंसी को कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इमरजेंसी के टाइम में वो काम ना करे। तो जितने भी इक्विपमेंट्स है, सपोज फायर एक्सटिंग्विशर है, तो हम रेगुलर उसकी इंस्पेक्शन कर देते हैं, उसकी पॉइंटर देख लेते हैं, आया इसमें प्रेशर गेज या प्रेशर बराबर है कि नहीं, तो इक्विपमेंट्स को देख लेना पड़ता है। इमरजेंसी के हवाले से हमने बाज़ औक़ात जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रॉपरली, मोबाइल के साथ या रेडियो के जरिए। कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो वर्क प्लेस पे ऑलरेडी डिस्प्ले होने चाहिए, नेशनल लेवल पे या रीजनल जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर्स हो वो डिस्प्ले होने चाहिए। और इसका जो कंसर्न पर्सन हो, जिसने कॉल करना है, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा हो, वही उनको इन्फॉर्म करेगा, वो इनको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, और जितने भी अरेंजमेंट्स चाहिए उनके इक्विपमेंट्स के लिए वो प्रॉपरली अरेंज करेगा। he should be trained, he should be competent. So this is all discussion regarding emergency procedure. Clear है?